गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 40वां। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसमें ऊपर की पंक्ति में संधि है 8 के बाद, बुद्धि के पश्चात रा है और ये पूरा अक्षर है, तो इसमें से आधा रा का हम विसर्ग बना देंगे और जो शेष स्वर बचेगा वो आ बचेगा, तो अस्याधिष्ठान आगे पढ़ा जाएगा। इंद्रियाणि, इंद्रियां, मनो यानी मनः, मन, बुद्धि, आगे बुद्धि है, बुद्धि, अस्य, इस कामना के, अधिष्ठान, अस्य है और या में आ की मात्रा है तो आ है उसमें, अधिष्ठान, अधिष्ठानम यानी वास स्थान, उच्यते, माँ में ओ की मात्रा है, माँ की बिंदी ना पे आ गई और ओ का स्वर बचा तो उच्यते यानी कहे गए हैं। एस एतैर्विमोह यत एस, तो एस यह कामना, एतैर इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा, ज्ञानम यानी ज्ञान को, आवृत्य ढककर, देहिनम देहाभिमानी मनुष्य को, विमोहयति, आगे जो दूसरी पंक्ति में एतैर के बाद विमोहयत, तो यह विमोहयति मोहित करती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस 3 चीज बताई। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर, देहाभिमानी यानी जिसने शरीर से संबंध जोड़ लिया है, जिस जीव ने, उसको मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं। महाराज जी कहते हैं गीता विमर्श में कि हमारा कोई यदि शत्रु है, इस एक ज्ञान मार्ग की चर्चा है, जो विवेक के द्वारा काम को जीतते हैं उनके लिए है। भक्ति मार्ग में तो प्रभु भक्त की ओर से स्वयं युद्ध करते हैं इन विकारों से। तो जो ज्ञान मार्गी हैं, सांख्य योगी हैं, तो उनको स्वयं इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होती है। काम, क्रोध आदि जो परमार्थ मार्ग के बाधक हैं, तो उनके लिए बताया है कि जब हम जानते हैं कि हमारे ये शत्रु हैं, हमारे उद्देश्य तक हमें नहीं पहुंचने देंगे, तो फिर हमें पहले उसकी ताकत का
अनुमान करना होता है और ये देखना होता है कि वो रहता कहाँ है, उसका डेरा कहाँ है, वो किस प्रकार से आक्रमण करता है, उसके आक्रमण के कौन कौन से साधन हैं, उसका बल कितना है। तो ये सब हम पहले जानकारी करते हैं, फिर उसके बाद उससे युद्ध करते हैं ताकि हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर इस काम के रहने के स्थान के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये काम जो हमारा बैरी है, इस पर इसका स्थान कहाँ है, ये रहता कहाँ। तो ये 3 स्थान बताए हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इस काम के रहने के 3 स्थान बताए हैं। आज हम गीता विमर्श से लेते हैं। काम क्रोध रूपी शत्रु, ये जो शत्रु है मन बुद्धि तथा इंद्रियों में, इसका डेरा रहता है, ये यहाँ निवास करते हैं। इन सब में सबसे सूक्ष्म इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सब से सूक्ष्म काम है। इन सब में बस जाने वाली है, ये जो कामना है सब में निवास कर सकती है, करती है, और फिर इनमें निवास करके वो इनको बहा ले जाती है, अपनी ओर ले जाती है। जो कामना है वो मन को भी ले जाएगी, बुद्धि को भी ले जाएगी, इंद्रियों को भी, सब उसके द्वारा वो अपनी पूर्ति कराती है। ये है काम की गति। 3 स्थान है रहने के, इंद्रिय, मन और बुद्धि। आगे बताएंगे इंद्रिय में किस प्रकार बसती है, मन में किस प्रकार निवास होता है, बुद्धि में किस प्रकार से। इससे स्पंदन जगते हैं, मन में स्पंदन जगते हैं जब कामना होती है, ये निवास करती है। बुद्धि में होती है क्रिया, स्पंदन होते हैं, इंद्रियां भी कार्य करने लगती हैं और फिर बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं। उसकी पूर्ति के लिए बाहर के जो साधन हैं, पदार्थ हैं, उनकी ओर दौड़ने लगती है। उनसे चाहती है कि इसके द्वारा हमें संतुष्टि होगी, भोग करेंगे, तो उन पदार्थों की ओर वह दौड़ने लगते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ जब काम इसमें निवास करता है। आसक्ति काम का पूर्व रूप है। आसक्ति पहले होगी फिर काम होगी। और आसक्ति कहाँ से होती है? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन क्या है? रूप का, शब्द का, रस का, गंध का, स्पर्श का। कितना सुंदर रूप था, कितना अच्छा स्वाद था, कितनी बड़ाई हो रही थी, कितनी अच्छी गंध थी, क्या था, फिर मिल जाए, कितना अच्छा सुखद स्पर्श था। तो ये सब जितना चिंतन करते हैं और हमारे अंदर उस विषय के प्रति आसक्ति होती है, और आसक्ति जब दृढ़ होती है तो वही कामना के रूप में परिणित हो जाती है। तो विषयों का भोग बुरा नहीं है, लेकिन विषयों का चिंतन हमें बांधता है। चिंतन खा लिया, जो शरीर की आवश्यकता थी, जो प्रभु ने दिया स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से, उसका उपयोग किया, लेकिन उसका चिंतन हमें बंधन में बांधता है। वो फिर मांगता है, बार बार फिर चाहिए। चिंतन करने से ये हो जाता है और फिर वो कामना का रूप ले लेते हैं। चिंतन किसका करना चाहिए? प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जिस चीज का चिंतन करेंगे हम वैसे होते चले जाएंगे। विषयों का चिंतन करेंगे, विषयी होते चले जाएंगे। प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, प्रभु के भक्त कहाएंगे, उनके सेवक कहाएंगे। वास्तव में
जीव तो आप तो काम है, महाराज जी कहते हैं, वो तो संतुष्ट है, कामना से रहित है, उसमें तो काम है ही नहीं, वो तो भगवान का अंश है। परंतु ये भाव तो बहुत साधना करने के बाद ही प्रकट होता है कि हम संतुष्ट हैं, आत्मनेव आत्मना तुष्टा। तो ये तो स्थिति बाद में आती है, आरंभ में तो विषयों का ही चिंतन होता है। इन यंत्रों के द्वारा की गई अनुभूतियां विकास के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन जो ये यंत्र बताए हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, इनसे हम कामना की पूर्ति करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसका परिणाम जब देखते हैं, दुख हुआ, तो फिर इनसे हमें विरक्ति होती है। तो ये भोग भोगते जब थक हारा, और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार, प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, आंसू पोछा किया दुलारा, दिया दुलारा। तो ये है, ये भी आवश्यक है। कामना हमें विकास की ओर ले जाती है, ये भी आवश्यक है। पशुओं में इतनी प्रबल नहीं होती, क्योंकि उनमें विवेकनी बुद्धि नहीं है, तो वो इतनी आवश्यकता नहीं है इनके प्रबलता के। लेकिन मनुष्य में विवेकनी बुद्धि है, वो इनसे होने वाली लाभ और हानि को समझ सकते हैं। अतः काम की उपयोगिता है, वो इनमें बसकर इन्हें अनुभवों के लिए प्रेरित करती है कि देखो ऐसा करो, फिर देखो इसका परिणाम। कहने से तो आदमी को समझ में नहीं आता, जब उस चीज के अंदर उसका उपयोग करता है, उसका भोग करता है, फिर उसका परिणाम देखता है, तो वो पाठ बहुत पक्का पड़ता है। अब बताते हैं इंद्रियों में काम कैसे बसता है, एक एक चीज का बताएंगे। इंद्रियों में एक प्रकार की चेतना होती है, सभी में होती है, वो बहुत कम विकसित होती है। उस चेतना से अधिष्ठित इंद्रियों में भी काम निवास करता है। सभी में चेतना है, प्राण में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, हर एक सेल के अपने अपने कण हैं, और सब वो चेतन है। सब अपना अपना कण मिल करके सहयोग करके इस शरीर को चलाते हैं। तो ये इंद्रिय चेतन, प्राण चेतन, मन चेतन है, बुद्धि चेतन, सब में चेतन। उस चेतना से अधिष्ठित इंद्रिय में भी काम निवास करता है। उस प्राण चेतन की रुचियां और अरुचियां होती हैं। उन रुचियों की पूर्ति के लिए सदैव भीतर प्रेरणा बनी रहती है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मन चेतन की अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सुख चाहता है। प्राण की अपनी इच्छाएं होती हैं, वो शरीर की रक्षा के लिए वो पुष्टि करता है, उसके लिए सहयोग देता है। इंद्रिय अपने भोग के लिए करती है। सब में अपना अपना स्वार्थ होता है, और उसके लिए वो भीतर से प्रेरित करते रहते हैं। इंद्रियां उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ती है। जिह्वा भोजन के विषय में वैसा करती है। सभी प्रकार की इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ने लगती हैं। आँख को रूप चाहिए, कान को बढ़िया शब्द चाहिए, जिह्वा को रस अच्छा चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, त्वचा को भी सुखद स्पर्श चाहिए। सब अपने अपने ओर दौड़ते हैं, अपनी अपनी चाह की पूर्ति करते हैं, तृप्ति चाहते हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो ये सब अपनी तृप्ति की चाह छोड़ देती हैं, और वो आत्मा की तृप्ति की ओर बढ़ती हैं। उनको वो सहयोग करने लगती हैं। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा कब तृप्त होती है? जब वो तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में जब तक प्रभु से युक्त नहीं होगी, तब तक उसे चैन नहीं। विलय के बिना न फल चैन पाए। तो फिर जब हम साधन करते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं, तो फिर ये सारी जो मन बुद्धि इंद्रियां जो अपनी अपनी तृप्ति की चाह करती हैं, वो सब आत्मा की तृप्ति में सहयोग देती। निधि उनका कोई स्वार्थ नहीं रह जाता।
मन में, अब मन में कैसे काम निवास करता है? मन में काम सुख इच्छा के रूप में निवास करता है, इंद्रिय में भोग के इच्छा से निवास करता है। वो भोग चाहती हैं विषयों के द्वारा, अपने अपने विषयों के द्वारा। सबके विषय भी बताए कौन कौन से सबके विषय हैं। सबका आँख का अलग विषय है, कान का अलग विषय है, आँख का विषय है रूप, ऐसे ही सबके बताएं अभी। तो ये इंद्रियां भोग के द्वारा, विषयों के संपर्क के द्वारा भोग चाहती हैं और फिर वो सुख इस प्रकार से वो तृप्त होती हैं। और मन क्या चाहता है कि इंद्रिय और विषय के संयोग से जो भोग प्राप्त होता है उसमें वो सुख चाहती हैं। मन चाहता है, मन में काम जो है वो सुख इच्छा के रूप में निवास करता है। जब इंद्रिय विषयों के द्वारा भोग करते हैं, अच्छा स्वाद मिलता है, अच्छा रूप मिलता है, देखने को बड़ाई मिलती है, तो उन्हें सुख होता है, तो मन इससे तृप्त हो जाता है। अनुकूल प्रतीत की मांग मन में स्वाभाविक है, अनुकूलता ही चाहता है, सब अच्छा अच्छा चाहते हैं। खराब रूप ना देखने को मिले, शब्द बुराई ना सुनने को मिले, अपमान ना सुनने, स्वाद भी बहुत बढ़िया बढ़िया हो, अच्छा। तो यही काम का निवास है। मन की चाह, संपत्ति की चाह नहीं, मान की चाह, संपत्ति की चाह और पुत्र की चाह, यानी कि पुत्रेषणा, लोकेषणा और ये वित्तेषणा, ये सब चाह मन में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इससे वो सुख की आकांक्षा करते कि इससे सुख मिलेगा, पुत्र होने से सुख मिलेगा, धन होने से सुख मिलेगा, मान बढ़ाई होगी तो सुख मिलेगा, संसार में होगा, लोकेषणा होगी, हमारी इससे बढ़ाई होगी। यही सभी मनोगत काम की लीला है। यह सुख लालसा मन को कंपायमान कर देती, हिला देती और बलात् फिर वो उसको सही गलत रास्ते से पाने की चेष्टा करती। और ये त्रिलोकी माप देता है काम के बल पे। फिर इतनी बड़ी हो जाती है कामनाएं कि वो क्या नहीं चाहते। 7 आकाश को पार करके वहाँ का भी सुख चाहते, तीनों लोकों के सुख का भोग चाहते, जो कि असंभव। अब बुद्धि में काम का रूप क्या है इसको बताते हैं महाराज जी। अपनेपन को दूसरों से पृथक और ऊंचा बनाए रखने की चेष्टा, ये अधिकार। बुद्धि क्या चाहती? अधिकार, सब पर हमारा अधिकार हो, हम सबसे बड़े हों, जितनी उसकी सीमा है उससे भी ज़्यादा वो चाह करती। अधिकार जहाँ है, जितना प्राप्त है उससे भी ज़्यादा वो और अधिकार, और इस पर भी अधिकार हो जाए। अभी 1 मकान है, फिर 4 मकान हो जाए, फिर और बैंक बैलेंस हो जाए, फिर और हो जाए, फिर और लोगों पर हमारा प्रभुत्व हो जाए। तो अपने दूसरों से ऊंचा बनाए रखने की चेष्टा, ममता और अहमता इसका बुद्धिगत रूप है। अहंकार और प्राप्त वस्तु से मोह। हमें वस्तुओं को, हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं को अपना समझते हैं और उन पर अधिकार समझते हैं। सब जो कुछ है हमारा है, जो हमारे पास है वो हमारा है, और जो नहीं है वो भी हमें मिल जाए, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। तो हमारा अधिकार किसी पर नहीं है, सब पर हमारा अधिकार किसी पर नहीं, और सबका अधिकार हम पर है, ऐसा चाचा जी बोलते थे। सबका अधिकार हम पर है, पर हमारा अधिकार किसी पर नहीं। उस अधिकार को बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही हम मनोगत प्रतीतियां और अपने विचारों को भी अपना समझते हैं। तो जो मन से जो सुख मिलता है इंद्रियों के द्वारा, वो भी उसको भी हम अपना समझते हैं। शरीर, मन सुख हो रहा है और जीव सोचता हम सुखी हो रहे हैं, हम उससे सुखी हो रहे हैं, वस्तुओं से सुखी नहीं। वो तो अपने आप में ही पूर्ण है,
उसको बाहर की चीज़ों से संतुष्ट होने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जो देहाभिमानी है, जिसने देह से अपना संबंध जोड़ लिया है, वो उसके ऊपर ये सब प्रभाव पड़ता है। और जो देह को अपने से अलग समझता है कि ये मेरा निवास है, हम इसमें रहते हैं, ये अलग है, हम अलग हैं, फिर वो इन सब बंधनों से रहित होता है। बुद्धि में इस प्रकार का लोभ बैठ जाता है, वो काम के रूप में सर्वत्र अपना अधिकार जमाता है। तो बताते हैं कि काम इंद्रियों में भोग लिप्सा के रूप में, मन में सुखेषणा के रूप में और बुद्धि में अधिकार के चाह के रूप में ये व्याप्त रहता है। काम इंद्रियों में भोग के लिए, भोग की चाह लिप्सा रहती है, और मन में सुखेषणा और बुद्धि में अधिकार लिप्सा, इन तीनों में इस प्रकार से वो व्याप्त है। व्यक्ति के ज्ञान को इन त्रिविध चालों से काम ढक लेता है। ये उसकी चाल है काम की, इंद्रियों में निवास करके इस प्रकार मन में और बुद्धि में, और भोग की चाह जगती है तो व्यक्ति क्या करता है, चोरी कर लेता है, गलत काम कर लेता है, अनुचित व्यवहार कर बैठता है, और उसका विवेक फिर नष्ट हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। क्या बताया हम लोगों ने दूसरे ध्यान, जाए तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। विषयों के चिंतन से आसक्ति, काम, क्रोध, क्रोध से स्मृति गड़बड़ा जाती, सम्मोहित हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। भोग लालसा के प्रबल होने पर कामांधता तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराज जी कहते बिल्कुल उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार से सुख की लालसा के कारण व्यक्ति व्यवहार करता है, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख की बलि दे देता है, उपेक्षा कर देता है। हमें सुख मिल जाए, दूसरा कुछ भी हो, चाहे जैसे हो, तो स्वार्थी वृत्ति होती है। दूसरे के स्वत्व को भी छीन लेता है, उसके भी मान सम्मान का भी हनन कर देता है। बढ़ी हुई सुख लालसा व्यक्ति के ज्ञान को खा जाती है, विवेक गायब हो जाता है। यही दशा अधिकार में, बुद्धि के क्षेत्र में। बुद्धि का सारा प्रयत्न दूसरों को नीचा दिखाने में लगता है और वो उसका दुरुपयोग करता है। व्यक्ति ठीक गलत के विवेक से रहित हो जाता है और हिताहित को भूल जाता है कि किसमें हमारा हित है और किसमें अहित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारा कल्याण होगा और किससे हमारी हानि होगी, हमारा विकास रुक जाएगा, इस बुद्धिगत काम के प्रभाव से। तो ये सब हम लोग रोज देखते हैं कि काम विविध रूपों में हमारे समझ आता है। इस सब का परिणाम होता है व्यक्ति का मोह में पड़ना, विमोह, विमोह और विमोह है, घना मोह महाराज जी कहते हैं। धुंधलापन नहीं होता मोह विमोह में, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं। धुंधले में तो कुछ दिखाई देता है, अंधकार में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ऐसा विमोह, घना मोह। मोह वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है, जब उसे अपना भान नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, ना अपना भान रहता है, ना अपनी परिस्थिति का भान रहता है। ऐसी दशा में वह असमर्थ होता है, चेतन होता हुआ भी अचेतन हो जाता है। हम चेतन हैं, पदार्थ जो है वो सब जड़ है, जीव चेतन है, लेकिन चेतन होता हुआ भी वो अचेतन हो जाता है। उसे बोध ही नहीं रहता है कि मैं कौन, मैं पूर्ण हूँ, भगवान का अंश हूँ, हमारे अंदर कोई अभाव नहीं है,
हम कुछ करते नहीं हैं, क्रिया पदार्थ में होती है, हम नित्य हैं। अपने रास्ते को जानता नहीं, अपने आत्म भाव से च्युत हो जाता है। मन बुद्धि आदि के साथ बलात् अपने को एक प्रतीत करता है कि हमारा मन ये चाहता है, हमारी बुद्धि ये चाहती, इंद्रियां यही चाहती, तो हम भी यही चाहते हैं। और विषयों के द्वारा वो सुख की चाह करता है। हमें तो आनंद चाहिए जो कभी जाए ना। सुख तो आने जाने वाला है, सुख का जोड़ा है, सुख और दुख, लेकिन आनंद का जोड़ा नहीं है। वो एक आया है आनंद, तो फिर जाएगा नहीं, उसका जोड़ा नहीं आएगा, है ही नहीं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। उनकी कामना और भोगों को अपना ही समझता है। उसी प्रकार से सुखी तथा दुखी होना वो प्रतीत करता है। मिला मन का तो सुखी हो गया, नहीं मिला तो जीव दुखी अपने को समझता है। इस अध्यास के मूल में काम ही है। ये जो होता है, जो ऐसी दशा होती है, इसके कारण काम ही है। ऐसा पर्दा डालता है कि हम इस सब से तद्रूप हो जाते हैं, वही रूप हमारा हो जाता है। हम चेतन होते हुए भी अचेतन हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं। मन की इच्छा को अपनी इच्छा, बुद्धि की इच्छा को अपनी इच्छा, इंद्रिय की तृप्ति को अपनी तृप्ति समझने लगते हैं। इस तद्रूपता के परिणाम स्वरूप जोरदार बाह्य प्रभावों के कारण हम जल्दी जग जाते हैं। जैसे बताया कि कामना भी आवश्यक है ये विकास के लिए। तो जब ऐसा इतना व्यक्ति अचेत हो जाता है तो बड़ी जोर से फिर बाहर से ठोकर लगती है और वो जग जाता है, क्योंकि इन सब का परिणाम तो दुख ही है। यह तो है काम के विकास क्रम में उपयोगिता। कामाभिभूत व्यक्ति सचेत हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है, जानकारी प्राप्त करता है कि जब जैसा कि भी बताया कि भोगते फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर भी संतुष्टि नहीं, एक को पूरा करो दूसरी आ जाती, फिर तो जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहता है। तो वो जानकारी प्राप्त करता है कि वास्तव में सुख इनके द्वारा नहीं है, और बाहर के संयोग वियोगों से सुख दुख की प्रतीत करने के लिए फिर अधिकाधिक योग्य होता चला जाता है। और जानवर इतना नहीं समझ सकते सुखी हैं कि दुखी हैं, क्या है। मनुष्य में फिर छोटी छोटी बातों का असर होने लगता है, तो वह उनसे अनुभव प्राप्त करता है। जब इस तादात्म्य की उपयोगिता नहीं रहती है तो ये समाप्त होने लगते हैं। फिर हम इनसे सुखी दुखी नहीं होते हैं, जड़ नहीं बन जाते हैं कि जड़ बन गए, लेकिन सब कुछ परिस्थिति को जानते हुए भी हम उनसे सुखी दुखी नहीं होते। परिस्थिति मालूम है क्या हो रहा है, अपमान है कि गरीबी है कि बीमारी है, सब जानते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। निवृत्ति आरंभ होती है, साक्षित्व भाव जगने लगता है। दूर से खड़ा हुआ इन यंत्रों की लीला को वो देखता है, तब विमोह दूर होने लगता है। काम का प्रभाव समाप्त होता जाता है जब हम पाठ इनसे पढ़ लेते हैं। बाह्य प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में ही निहित है। जब हम इनसे पाठ पढ़ लेते हैं तो फिर इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वे हमसे दूर हो जाते हैं। काम का प्रभाव समाप्त होता है सने सने। मन बुद्धि इंद्रियां भी भागवती चेतना से प्रभावित होती हैं, वो भी उन्हीं की ओर चल देती हैं। उनकी अपनी चाह यानी तृप्ति कोई नहीं रहती, निजी स्वार्थ समाप्त हो जाता है। जब वो चेतना उतर आती है इनमें, तब काम के प्रभाव से यह सभी नितांत रहित हो जाते हैं। कौन सी चेतना? भागवती चेतना। तब इनमें काम का प्रभाव नहीं होता, मन बुद्धि इंद्रियों में। तब व्यक्ति मोह की संभावना से रहित हो जाता है, तब परम निर्भयता प्राप्त होती है। यह है वास्तव में काम पर विजय। तो ये किस मार्ग में है? ये ज्ञान मार्ग में। इस प्रकार से
ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग पर चलता है वो काम पर विजय प्राप्त करता है। मन, बुद्धि, इंद्रियों पर वो इनका प्रभाव नहीं पड़ने देता है और वो इस तरह से इन काम और क्रोध जो हमारे शत्रु हैं इन पर वो विजय प्राप्त करता है। आगे महाराज जी ने दूसरा भी मार्ग बताया है, भगवान ने जो कहा है तो वो है शरणागति का मार्ग। उससे भी इन शत्रुओं पर विजय सहज में प्राप्त हो जाती है, तब स्वराज्य की स्थापना होती है, ऐसा इसमें बताया। काम के चरित्र का वर्णन करके अब अर्जुन को निर्देश करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो आगे श्लोक आएगा उसमें इसका वर्णन होगा। श्री राम।